नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनाए गए फैसले को लेकर देश की जनता बिल्कुल भी खुश नहीं है और इसी बात को लेकर कई सारे राज्यों के अंदर लोग सड़कों पर उतर आए हैं और लगातार मार्च निकाल रहे हैं। लोगों के द्वारा केवल एक ही नारा लगाया जा रहा है, अरावली बचाओ, और दूसरा नारा लोगों के द्वारा लगाया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट को किसी भी हालत में इस फैसले को बदलना होगा और अगर कोर्ट इस फैसले को नहीं बदलता है तो देश के अंदर एक बहुत बड़ा भूचाल आएगा और आने वाले टाइम में हो सकता है हम राजस्थान के अंदर सरकार तक बदल दें। ये स्टेटमेंट दिया गया है राजस्थान के लोगों की तरफ से। तो आइए जानते हैं आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कौन सा फैसला सुना दिया जिसकी वजह से लोग सड़कों पर भी हैं और सोशल मीडिया पर भी लगातार हैशटैग ट्रेंड चलाया जा रहा है, अरावली बचाओ का नारा दिया जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम इस पूरी जानकारी को जानेंगे और साथ ही मैं आपको यहाँ पर इतिहास के कुछ पॉइंट भी बताने वाली हूँ कि राजस्थान के लोगों ने अपनी गर्दन तक कटवा दी है पेड़ों को बचाने के लिए और यहाँ तो आप अरावली का 90% हिस्सा खत्म करने की बात कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया है वो सही है या गलत है, या फिर लोगों के द्वारा जो कहा जा रहा है उसे लेकर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे। इस पूरी जानकारी को सुनिएगा और उसके बाद अपनी राय जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला किया है उसे जानने से पहले आप थोड़ा सा अरावली के बारे में जान लीजिए, अगर आप नहीं जानते हैं तो। अरावली की अगर हम बात करें तो यहाँ अगर आप भारत के मैप में जाएंगे तो इस तरफ हम जैसे ही चलेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है अरावली। अरावली पर्वतमाला राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और यहाँ तक कि दिल्ली तक फैली हुई है। यानी कि राजस्थान से शुरू होता है और दिल्ली के हम बात कर सकते हैं राष्ट्रपति भवन के यहाँ जाते जाते इसकी एंडिंग होती है। यह अरावली पर्वतमाला वो श्रृंखला है जिसकी वजह से आज राजस्थान में बारिश होती है। ये वही पर्वतमाला है जिसमें हजारों की संख्या में, यहाँ तक कि लाखों हम मान सकते हैं, लाखों की संख्या में वन्य जीवों का ये घर भी कहलाता है। अगर ये उजड़ा तो लाखों की संख्या में वन्य जीव जंतु बेघर हो जाएंगे। ये वही अरावली पर्वतमाला है जिसे हम प्राकृतिक सुरक्षा का कवच कहते हैं। अगर ये अरावली पर्वतमाला बिखरा तो आप समझ जाइएगा कि उत्तर पश्चिमी वाला भाग जो है पूरी तरीके से रेगिस्तान बन जाएगा, क्योंकि ये वही अरावली पर्वत है जो कि थार के बढ़ते हुए रेगिस्तान को रोकने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। आगे मैं आपको इसके पॉइंट भी बताने वाली हूँ। और ये वही अरावली पर्वतमाला है जो भूजल रिचार्ज करती है, यानी कि जमीन के अंदर पानी को स्टोर करके रखने का अगर कोई काम करता है तो वो इसी की वजह से होता है। और यहाँ तक कि राजस्थान के जयपुर से लेकर दिल्ली एनसीआर तक अगर स्वच्छ और साफ हवा मिल पा रही है तो उसका रीज़न केवल अरावली पर्वत है। अब आपको अरावली की मैंने छोटी सी लाइनें यहाँ पर बताई हैं और इन छोटी लाइनों का बड़ा महत्व आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार ऐसा क्या कहा जिसकी वजह से लोग सड़कों पर आए हैं। सुप्रीम कोर्ट में अभी हाल ही में 20 नवंबर के दिन एक फैसला सुनाया गया, 20 नवंबर 2025 को। उस दिन 3 जजों की एक बैच बैठती है। 3 जज कौन कौन से हैं? BR गवई, KV चंद्रन और NV अंजारिया। 3 जज यहाँ पर बैठते हैं और इनकी तरफ से अरावली पर्वत को लेकर एक परिभाषा ही बदल दी गई। इन जज की तरफ से कहा गया कि अरावली पर्वत की श्रेणी में केवल वही पर्वत शामिल होंगे जिनकी ऊंचाई 100 मीटर से अधिक है या फिर 100 मीटर है। मतलब इनकी तरफ से सीधे तरीके से कहा जा रहा है कि अगर 100 मीटर पर्वत है या इससे ऊंचा है तो ही हम उसे अरावली पर्वत की श्रेणी में रखेंगे और वो सरकार के अंडर में रहेगा। बाकी 99 मीटर से लेकर 20-30 मीटर के जो छोटे मोटे पहाड़ हैं, टीले हैं जिनके ऊपर पेड़ पौधे हैं या किले बने हुए कुछ भी हो, वो अब सरकार के अंडर में ही नहीं रहेंगे। आप सीधे तरीके से तात्पर्य समझ सकते हैं कि राजस्थान से लेकर दिल्ली तक जितनी भी अरावली पर्वतमाला है 90% से ज्यादा हिस्सा 99 मीटर से नीचे आता है और केवल 5 या 8 या 10% आप मान लीजिए जो केवल क्या आता है 100 मीटर से ज्यादा आता है। अब जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह फैसला सुनाया गया, इसका सीधा अर्थ यह निकाला जा रहा है कि अगर 100 मीटर से ऊपर ही अरावली है और बाकी नीचे का हिस्सा अरावली नहीं है, यानी कि अब वो सरकार के अंडर में भी नहीं रहेगा। और इस वजह से जो अवैध रूप से खनन करते हैं, यानी कि पत्थर जो निकाल के ले जाते हैं, ग्रेनाइट वगैरह निकलता है बहुत सारी जगह पहाड़ियों से, तो
वो भी काट के ले जाएंगे। बहुत सारी जगह सीमेंट भी निकल रही है, बहुत सारी जगह पेड़ पौधे अच्छे हैं जिनकी कटाई ये लोग कर देंगे, तो ये पूरी तरीके से पूरे के पूरे जंगल को उजाड़ देंगे और पहाड़ जो कि ऊंचे ऊंचे टीले हैं उन्हें भी पूरी तरीके से सपाट कर दिया जाएगा। यानी कि 2.5 अरब साल पुराना पर्वत अब पूरी तरीके से संकट में दिखाई दे रहा है। अब आप देखिए, जैसे ये 100 मीटर का टीला है, ये पहाड़ी है 100 मीटर की, और इससे नीचे अगर ये पहाड़ी आपको दिखाई दे रही है तो आने वाले टाइम में आपको ये पूरी तरीके से समतल दिखाई देगी। आपको यहाँ पर किसी प्रकार का पर्वत दिखाई नहीं देगा। बस इसी बात को लेकर लोगों के मन में बहुत ज्यादा गुस्सा भर गया, और इतना ज़्यादा गुस्सा बढ़ा कि लोगों ने सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर सब तरफ जो है #अरावली बचाओ का नारा शुरू कर दिया। और लगातार लोगों की तरफ से ये दुहाई लगाई जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला बदलना होगा। अरावली पर्वत जैसा था वैसा ही रहेगा और इसके अंदर किसी प्रकार का बदलाव हमें नहीं चाहिए। अरावली को पूरी तरीके से सरकार के अंडर में ही रहना चाहिए, जिसकी वजह से यहाँ पर माइनिंग ना हो, खनन ना हो और अवैध कंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो भी पूरी तरीके से रुक जाए। अब इसी बात को लेकर जय राम, अगर हम बात करें, जय राम रमेश जो कि कांग्रेस के नेता हैं, इनकी तरफ से संसद के अंदर भी इस मुद्दे को उठा दिया गया। भाई लोग बहुत ज्यादा नाराज हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले से, और इन्होंने यहाँ पर कुछ आंकड़ा भी बताया है। अब अगर मैं आंकड़े की बात करूं तो सबसे पहले आंकड़ा मैं आपको राजस्थान का बताने जा रही हूं, और उसके बाद हम आगे और भी जानेंगे। हरियाणा, सब तरफ का मैं आंकड़ा बताने वाली हूं। अब यहाँ पर जिस प्रकार से संसद के अंदर सवाल उठना शुरू हुआ, तो सबसे पहले इन्होंने कहा कि अगर हम केवल अकेले राजस्थान की बात करें अरावली पर्वत को लेकर, अरावली पर्वत और बहुत सारे पर्वत हैं वैसे बेसिकली, पर अरावली पर्वत की अगर हम बात करें तो अकेले राजस्थान के अंदर 1,07,000 से भी ज्यादा पहाड़ियां हैं, अरावली पर्वत की रेंज में आती हैं। राजस्थान का मेवाड़ क्षेत्र पूरा का पूरा अरावली से घिरा हुआ है, और अगर 1,07,000 पहाड़ियों की हम बात करें, उनमें से केवल 1,048 ऐसी पहाड़ियां हैं जो 100 मीटर प्लस है। आप जरा इस बात को सुनिएगा कि पूरे राजस्थान के अंदर 1,07,000 पहाड़ियां हैं। 1,07,000 पहाड़ियों में से केवल 1,048 पहाड़ियां ही 100 मीटर से ऊपर हैं और बाकी सारी पहाड़ियां 100 मीटर से नीचे हैं। इसका सीधा सा अर्थ है केवल राजस्थान में 1% पहाड़ियां बचेगी और 99% पहाड़ियों को आप सपाट कर देंगे। ये बहुत बड़ी बात है। राजस्थान की 99% अरावली पूरी तरीके से खतरे में है, और इसी अरावली की वजह से तो राजस्थान की पहचान है। आपने ये कहावत जरूर से सुनी होगी कि इन धरती के बाट बाट में भात भातरी कला मिले, आओ भगत मीठी मनवारा, मिनक अठेरा भला मिले, धोरा टीला नदिया झीला, ओ पर्वत अरावल। देखो ये पंक्तियां तो बहुत लंबी हैं, पर मैं अरावल तक की बात कर रही हूं। तो अरावली पर्वत तो अब खत्म होने की कगार पर खड़ा है, और यहाँ इसके साथ ही इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है रेगिस्तान को लेकर। यहाँ पर आप जरा देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला के अगर पश्चिमी भाग में हम जाएंगे तो यहाँ पर पूरा थार का रेगिस्तान है, और ये थार का रेगिस्तान हर 2 वर्ष में 1 किलोमीटर बढ़ रहा है। और अगर ये पर्वतमाला के छोटे मोटे टीले हटा दिए जाएंगे तो बड़ी तेजी से ये रेगिस्तान बढ़ेगा। यानी कि आपको आने वाले टाइम में राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, पंजाब, लद्दाख तक के इलाके में पूरा रेगिस्तान आपको देखने को मिलेगा अगर इस अरावली पर्वत को आपने खत्म कर दिया। और इसी वजह से राजस्थान में जो बारिश होती है कहीं ना कहीं वो बारिश भी अब खत्म हो जाएगी। तो हमारे राजस्थान में तो पहले से ही कहावत रही है ना, इन धरती पर गाजता बादल थोड़ो लज ने पानी ने काई पिए, आ रगत पियोड़िए रक्त। तो पहले भी शूरवीरों की वजह से जो है पूरी धरती ने रक्त पिया, और अब पानी की प्यास की वजह से ही उनका रक्त ही पीना बचेगा। तो और कुछ नहीं बचने वाला है इस भूमि के ऊपर अगर आपने पूरी तरीके से इस अरावली पर्वतमाला को खत्म कर दिया। देखो हम हरियाणा की तरफ बढ़े, और हरियाणा का डेटा मैं आपको बताऊं उससे पहले आप राजस्थान की इस बात को जरूर से सुनिएगा कि पेड़ पौधों को बचाने के लिए अमृता देवी बिश्नोई की स्टोरी आपने जरूर से सुनी होगी, जो कि कहानी है 1730 की। ये कोई कहानी नहीं है, कोई कॉमिक नहीं सुना रही हूं मैं आपको, ये रियलिटी आपको बता रही हूं कि 1730 में जब जोधपुर के राजा अभय सिंह की तरफ से एक स्टेटमेंट दिया गया था कि हमारे किले को बनाने के लिए हमें चूने की जरूरत है, और इस वजह से आसपास के गांव और आसपास के जंगलों में आप जाके क्या करो, जो है खेजड़ली के पेड़ हैं और उन्हें काट कर क्या करो, काट कर लेके आ जाओ, जिसकी वजह से किले का निर्माण आसानी से हो जाए। और जब ये यहाँ पर पेड़ पौधे काटने के लिए पहुंचे तो बिश्नोई कम्युनिटी से एक महिला निकल के
आती हैं जिनका नाम है अमृता देवी, और अमृता देवी ने उन्हें पेड़ पौधे काटने से मना किया। फिर भी वो सैनिक नहीं माने, तो वहां अमृता देवी खड़ी होती है और वो बोलती है, सरसाटे रूख रवे तो भी सस्तो जान, यानी कि अगर सिर कटने के बाद भी अगर रूखड़ा जिसे राजस्थान में बोलते हैं, यानी कि पेड़ बच जाए तो भी ये मेरे लिए सस्ता सौदा होगा। तो सर साटे रूख रवे तो भी सस्तो जान, और इसके लिए वो ऐसे कहते हुए पेड़ से चिपक जाती है और उनके सैनिक पेड़ समेत उनको गर्दन के साथ में काट देते हैं। और ये बात जब उनकी बेटियों को पता चलती है तो उनकी तीनों बेटियां यहाँ पर आके खड़ी हो जाती है, तो उनके सैनिक उन तीनों बेटियों तक को मार देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको एक खेजड़ली का पेड़ बचाना था। और यही बात को देखते हुए उस क्षेत्र के जो है 363 से ज्यादा लोग आ जाते हैं और वो पेड़ों से चिपक जाते हैं। ये तीन बेटियां आपको दिखाई दे रही होगी, और फिर लगातार ये सैनिक जो है 363 लोगों को 363 लोगों को मार देते हैं। और मारने के बाद जब ये बात राजा तक पहुंचती है कि इनके सैनिकों के द्वारा ये कारनामा किया गया, तो राजा वहां आता है और लोगों से माफी मांगता है कि मुझे नहीं पता था कि मेरे सैनिकों ने इस प्रकार का कारनामा किया है, इसलिए मैं आपसे माफी मांगता हूं, और आज के बाद पेड़ पौधे कोई भी नहीं काटेगा। और ये रूल्स दिए गए थे बिश्नोई कम्युनिटी के गुरु जिनका नाम था जम्बोजी, है ना, जम्बेश्वर जी कहते हैं, हालांकि जम्बोजी की तरफ से ये रूल दिए गए थे 29 यानी कि बिश्नोई, 20 यानी 9। तो यहाँ पूरे रूल्स दिए गए थे। उस रूल में से एक था कि आप लकड़ी को नहीं काटोगे, पेड़ पौधों को नहीं काटोगे। और इसी वजह से आज हिंदुस्तान में अगर हम पूरे हिंदुस्तान की बात करें तो जितने भी हिंदू वर्ग हैं लगभग सबको जलाया जाता है। और बिश्नोई कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है जहां लकड़ी को बचाने के चक्कर में जलाते तक नहीं है। तो आप देखिए राजस्थान का ये कल्चर रहा है, और वहां पेड़ पौधे काटने की बात कर रहे हैं। वो आप छोड़ो, अगर हम मेवाड़ भूमि के सबसे प्रतापी महाराणा प्रताप की बात करें तो महाराणा प्रताप की तरफ से भी यह कथन कहा गया था, प्रकृति शत्रु तथात राणा शत्रु, यानी कि जो प्रकृति का शत्रु है वो महाराणा प्रताप का भी शत्रु है। और इसी अरावली पर्वत की वजह से मुगल कभी भी महाराणा प्रताप से युद्ध नहीं जीत पाए, क्योंकि वो गुरिल्ला पद्धति से एकदम अचानक से मुगलों के ऊपर हमला करते थे और वापस जंगलों के अंदर छिप जाया करते थे। वही जंगल उनका घर हुआ करता था जहाँ की घास की रोटियां तक खाई, आप सबने ये जरूर सुना होगा। तो उस जंगल को आज कटने से हम सबको बचाना है, और इसके लिए कई सारे लोगों ने हैशटैग भी चलाया है। और मेरा भी यही मानना था कि मैं इस वीडियो को आप तक पहुंचाऊं, और आप इस वीडियो को और भी लोगों के साथ में शेयर कीजिएगा, उन तक जरूर से पहुंचाइएगा कि हम सबको अब एक होने की जरूरत है और हमें हमारी प्रकृति को बचाना ही है। अब आगे की बात को आप जरा सुनिएगा। यहाँ पर हम राजस्थान के बाद में बात कर लेते हैं हरियाणा की। और अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा सरकार की तरफ से 2019 के अंदर PLPA लाया गया, यानी कि पंजाब लैंड प्रोविजन एक्ट 1900 लाया गया, जिसके तहत यह कहा गया कि गैर वन भूमि घोषित कर देते हैं, ताकि अरावली के जो छोटे मोटे टीले नजर आते हैं ना, जो 20-30 मीटर के हैं, 50 मीटर के हैं, उन सबको हम बिल्डर्स को सौंप देंगे ताकि वो आसानी से खनन कर सकेंगे। और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ही इसके ऊपर कहीं ना कहीं रोक लगाई थी, और आज उसका रिजल्ट आपको मैं दिखाने वाली हूं। आप रिजल्ट देखिए, कभी आपको हरियाणा में इस प्रकार के टीले दिखाई देते थे, जो कि आज ऐसे टीले आपको नहीं दिखाई देंगे, आपको केवल ऐसे शहर दिखाई देंगे। ये फोटो जो आपको दिखाई दे रही है, ये है गुरुग्राम की पिक्चर। गुरुग्राम 2005 में ऐसा हुआ करता था और 2025 के आते आते ये हो चुका है। यानी कि विकास की चढ़ाई में प्रकृति की कुर्बानी हो रही है। विकास अच्छी बात है, विकास होना चाहिए, आप विकास करो बिल्कुल। आप जैसे पर्वतों के ऊपर रोड वगैरह बना रहे हो, वो कट रहे हैं, उसमें लोगों को कोई दिक्कत नहीं है कि उसको काट के आप कर रहे हो, पर आप पूरी तरीके से अरावली की श्रेणी से ही उसको हटा के जो बड़े बड़े टीले हैं उन्हें आप सपाट करने की बात करोगे तो लोग बिल्कुल वहां पर विरोध करेंगे। और ऐसे टीलों की अगर हम बात करें तो मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ अरावली का। अरावली का एक और एग्जाम्पल राजस्थान के अलवर से अगर मैं आपको दूं तो अलवर में 2019 का यह आंकड़ा है, पीडीआई के अकॉर्डिंग दिया गया है, 131 वहां पर टीले हुआ करते थे, माफ कीजिएगा 128 टीले वहां हुआ करते थे। उनमें से 31 टीलों को पूरी तरीके से आज अलवर के अंदर सपाट कर दिया गया है, और वहां बिल्डर्स जो है लगातार खुदाई करते हैं और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वहां पर बना दी गई हैं। ऐसे रियल इस्टेट्स आपको देखने को मिलेंगे, पर हवा के लिए आपको मास्क लगाना पड़ेगा, कंधे पर आपको सिलेंडर लेके ही चलना पड़ेगा। ऐसी जिंदगी हो जाएगी आने वाले टाइम में अगर आज अरावली को
नहीं बचाया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सीधे तरीके से 99% अरावली को खत्म करने वाला है। 1% ही अरावली श्रेणी फिर बचने वाली है। आगे आप देखिए, जैसे ही इस प्रकार का फैसला सुनाया गया, अरावली रेंज का 25% से ज्यादा हिस्सा गायब, बेहद गहरी और खनन माफिया की जड़ें। हरियाणा के ताउड़ में डीएसपी की हत्या के बाद में अरावली के अवैध खनन माफिया लाइमलाइट में आए हैं, लेकिन पर्यावरण के लिहाज से संवेदनशील माने जाने वाले अरावली पर्वत श्रृंखला में अवैध खनन यानी कि माइनिंग बात नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि हमने किसी को माइनिंग करने के लिए, खनन करने के लिए ठेका नहीं दिया है, बस हम इस प्रकार का फैसला ले रहे हैं। आप इस प्रकार का फैसला ले सकते हो तो कल से खनन माफिया भी यहाँ पर आ जाएंगे जो कि खनन करने का काम करेंगे। अब इस बात को लेकर आप कितने खुश हो या कितने नहीं खुश हो वो आप मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो लगातार लोग जो है अरावली बचाओ को लेकर मूवमेंट चला रहे हैं। कई सारे राज्य अब सड़कों पर हैं। कोटा सबसे ज्यादा वायरल है, जयपुर सबसे ज्यादा वायरल है, जो कि लगातार क्या कर रहा है, अरावली बचाओ को लेकर ट्रेंड कर रहा है कि हमारे जंगल उजाड़ दिए जाएंगे, और लोग लगातार सड़क पर उतर रहे हैं। ये अरावली पर्वतमाला जहां से कई सारी नदियों का उद्गम होता है, अब केवल ये पिक्चर्स में ही दिखाई देंगे अगर इसको लेकर आवाज नहीं उठाई गई तो। आप समझ सकते हैं कि पूरी प्रकृति खत्म होने के कगार पर है। अरावली पर्वत का बड़ा महत्व है। अगर इतना बताने के बाद में आपको महत्व समझ में आया है, मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करना चाहें तो यहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि भारत में लगातार अब चिपको मूवमेंट जैसी मांग बढ़ती जा रही है कि अगर पेड़ पौधों की कटाई हुई है या किसी प्रकार से खनन माफिया आए तो लोग उनके सामने जाकर खड़े होंगे, और अगर हमें अपनी जान भी देना पड़े प्रकृति के लिए तो हम बिल्कुल बाकायदा रेडी हैं। हमारी गर्दन भी अगर कटवानी होगी तो हम कटवा लेंगे। इस प्रकार के स्टेटमेंट लगातार चल रहे हैं। तो क्या आप भी #अरावली बचाओ के अंदर शामिल हो चुके हो या अब शामिल होने वाले हो? इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर से शेयर कीजिएगा, क्योंकि अब तक इस चैनल पे कई सारे वीडियो मैंने डाले हैं, शायद किसी वीडियो को लेकर मैंने बोला हो कि इसे शेयर जरूर से कीजिएगा, पर आज यहाँ पर प्रकृति को बचाने की बात है, इसलिए मैं आज बोल रही हूँ। मेरा आग्रह है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर से शेयर कीजिएगा और अपना कमेंट जरूर से लिखिएगा, ताकि लोगों तक आपकी आवाज़ पहुँचे और उन्हें पता चले कि आप किस प्रकार से सोच रहे हो अरावली पर्वत को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो को पूरा देखने के लिए, और वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर जरूर से कीजिएगा। आज शायद पहली बार मैंने बोला है शेयर करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।